छेड़ेगा, मैं जैनियों के कार्यक्रम में हूँ, अहिंसावादियों के बीच हूँ और अभी तो आगाह वाक्य बोला हूँ और आपने पूरा कर दिया। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज वो जैन कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जब हमें कोई छेड़ेगा तो लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दी। तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा, आपने तो मेरा जुमला ही कंप्लीट कर दिया। ये मोदी साहब का एक स्टाइल है अपने लोगों का खून गरमाने का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। ये इरादा क्या है नरेंद्र मोदी का? अभी ये पॉज है, उस वक्त तक ये पॉज है जब तक फिर आपकी तरफ से कुछ नहीं हो जाता। न्यू नॉर्मल है, ये एस्केलेट करते जा रहे हैं और ये नॉर्मल ये एस्टैब्लिश करते जा रहे हैं कि जब भी कोई ना कोई इस किस्म की अटैक होगी हम जाएंगे ऊपर। और वो लाजमी एक वेव जो और लेकर आएगा, इसमें वो ग्राउंड फोर्सेस भी इंगेज करेगा, नेवी भी इंगेज करेगा, जो अब तक उसने इंगेज नहीं किए। ग्राउंड फोर्सेस और नेवी अभी तक सारी मिसाइल्स की, ड्रोन्स की और एयरफोर्स की जंग होती रही है। नेक्स्ट फेज ज्यादा वाइड स्प्रेड, वाइड स्केल होगा, ज्यादा ब्लडी होगा। अगर मोदी साहब को ट्रंप के खिलाफ होना पड़ा तो उसके खिलाफ हो जाएंगे। ये 15 साल 5, 10 एंड 15 साल की लेगेसी है मोदी साहब की, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। 29 से 34 नरेंद्र मोदी पावर में आना है और किसी ने नहीं आना। मेरा ख्याल है कि हमारे पूरे एग्जिस्टेंस में जब से हम आए मुझे वजूद में, हम ये जो मौका है, ये जो वक्त है, ये शायद सबसे खतरनाक है। मैं तो अपने कानों से सुना है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज वो जैन कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे हमें जो छेड़ेगा, मतलब क्या भारत को क्या छेड़ेगा? पाकिस्तान तो अब कोई बात नहीं कर रहा। वो कह रहे थे कि जब हमें कोई छेड़ेगा तो लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दी। ये मोदी साहब का एक स्टाइल है अपने लोगों का खून गरमाने का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। तो जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा एक तरीका है, ये हमारा एक स्टाइल है कि मैंने ये कहा हमें कोई छेड़ेगा तो जब क्लैपिंग होना शुरू हो गई तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा, आपने तो मेरा जुमला ही कंप्लीट कर दिया। तो मैं जैन के बीच में बैठा हुआ हूं और देखो मैं हमें जो छेड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो जो एंटी पाकिस्तान रैंट है वो खत्म नहीं होने वाली। बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी गई है, बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है। मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बता सकता हूँ, इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है कि अब अगर भारत की कोई सरकार पाकिस्तान से बात भी करना चाहेगी ना तो उस सरकार को ही दुश्मन में भारत कह दिया जाएगा। ये है वो बुनियाद जो रख दिया मोदी साहब ने। कल उनको इस चीज का अंदाजा था कि मैं क्या लेगेसी छोड़ के जाऊं। वो यही लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिए जाएं, पाकिस्तान के साथ राब्ते ही नहीं करना, एंगेज ही नहीं करना, हम एक और दुनिया में जाना है। और बेसिकली उनको ये असेसमेंट दी गई कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली कमजोर है, पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड है, इंटरनेशनली हम इसको आइसोलेट कर देंगे, अफगानिस्तान से लड़ रहा है, अंदर इसको हम इंगेज कर देंगे और अब मौका है पाकिस्तान को इंगेज करने का। ये जो दोवल साहब की डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान को इंगेज कर दो, पाकिस्तान के अंदर इतना माहौल गर्म कर दो, इतना माहौल गर्म कर दो पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी जो है वो वहां पे कोई बात भी ना कर सके। देखिए हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी ने जो जॉइन कम्युनिटी जो वहां पे हिस्सा लिया, जिस तरह मोदी जी ने बोला था अगर हिंदुस्तान को सेरेगा, तो उस टाइम जिस तरह मोदी साहब का बात सुन के जिस तरह ये लोग जो अभी जॉइन कम्युनिटी का जिस तरह अभी क्लैपिंग बज रहा था, तब मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने ये कहा आप लोग तो मेरा बातें तो कंप्लीट होने नहीं दिया, जिस तरह अभी क्लैपिंग बजा रही है। यही जब मुझे समझ में आ गया दोस्तों, अगर पाकिस्तानी, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया क्योंकि हर बार वो पाकिस्तानी हिंदुस्तान के साथ मतलब फेस टू फेस देखिए वार करने के लिए पाकिस्तान के पास तो औकात नहीं है। अंदर इतना माहौल गर्म कर दो, इतना माहौल गर्म कर दो पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी जो है वो वहां पे कोई बात भी ना कर सके, कोई आए ही ना वहां पे। जो इन्वेस्टर आएगा वो परेशान होगा, चाइनीज आते हैं तो वो परेशान होते हैं, तुर्किश आते हैं तो वो परेशान होते हैं, दुनिया में कोई मुल्क भी आएगा तो वो परेशान होगा। तो इस चीज पे वो कहते हैं कि भाई साहब बस कर दो, अब पाकिस्तान की कोई जरूरत ही नहीं हमें, पाकिस्तान के साथ हमने जो करना था कर दिया। ये 15 साल 5, 10 एंड 15 साल की लेगेसी है मोदी साहब की, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें।
इस लेगेसी को अंडर एस्टिमेट ना करें, इस लेगेसी को इग्नोर मत करें, इस लेगेसी के बारे में ये ना कहें कि ये चीज जो है वो ये लोग भूल जाएंगे। बुनियाद रख दी गई है, अब इसके ऊपर काम होगा। 1947 तक से लेकर 2047 तक तो भारत और पाकिस्तान की कोई बात नहीं होने वाली, क्योंकि मोदी साहब अगर 2034 तक चलते हैं तो आप समझते हैं कि 2040 तक हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। 100 साल की हॉस्टिलिटी होगी भारत और पाकिस्तान की। इस चीज को जहन में रखिए। 29 से 34 नरेंद्र मोदी पावर में आना है और किसी ने नहीं आना। 29 to 34 Prime Minister Modi will be in power. So if he will be in power, तो make sure that nobody else कि 34 और आप पीछे कितने टाइम रह गए। और अगर मोदी साहब की हेल्थ अच्छी रही, जो कि उनकी हेल्थ अभी तक अच्छी है, His health is very good by the way, अगले 8-9 साल तक उनको कोई हेल्थ इश्यू नहीं होते तो वो तो 34 से भी आगे जाना चाहेंगे, 39 तक जाना चाहेंगे। 25 साल रूल करना चाहते हैं वो इंडिया के ऊपर, और इन 25 सालों के अंदर वो एक ऐसा माहौल बना देंगे कि क्या गवर्नमेंट के क्या पूरे का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेकुलरिज्म भी बाहर निकल आएगा, तो तब भी चीजें बेहतर नहीं होंगे। और पाकिस्तान जितने मर्जी कह ले कि हमने बात करनी है, जितने मर्जी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं, ऐसी बेस रख दी गई है, अब बुनियादें रख दी गई हैं, फाउंडेशन में बिठा दिया गया है कि पाकिस्तान पे एतबार नहीं करना। कौन पूछेगा मोदी साहब से यार? ट्रंप के खिलाफ हो जाएंगे। अगर मोदी साहब को ट्रंप के खिलाफ होना पड़ा तो उसके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन मोदी साहब ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे कहते हैं हमने पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करनी, लेकिन कोई तकरीर, कोई जलसा, कोई स्पीच, कोई कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के खिलाफ से बाहर नहीं हो सकती। वैसे कहते हैं बात नहीं करनी, हम पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं करना चाहते। कल जयशंकर साहब ने पाकिस्तान का जिक्र किया, कल सारा मीडिया एससीओ में पाकिस्तान के बारे में लगा रहा, मोदी साहब डेली लगे रहते, लेकिन हमें पाकिस्तान को इग्नोर करना वो हमारी डिक्शनरी में नहीं आता। लेकिन करना क्या है? डेली डिस्कस करना। समझ रहे हैं किस तरह डिस्कस कर रहे हैं? वो आपने सुन लिया। अब तैयार करें अपने कौम को, जंग सर पे आ चुकी है। अगर अपनी कौम को तरबियत याफ्ता नहीं बनाएंगे तो बहुत बुरी तरह से ये मारी जाएगी। ये जिम्मेदारी फौज की और हुकूमत की है। मोदी इज अंडर प्रेशर और वो लाजमी एक वेव जो और लेकर आएगा, इसमें वो ग्राउंड फोर्सेस भी इंगेज करेगा, नेवी भी इंगेज करेगा, जो अब तक उसने इंगेज नहीं किए। ग्राउंड फोर्सेस और नेवी अभी तक सारी मिसाइल्स की, ड्रोन्स की और एयरफोर्स की जंग होती रही है। नेक्स्ट फेज ज्यादा वाइड स्प्रेड, वाइड स्केल होगा, ज्यादा ब्लडी हो, लेकिन नेक्स्ट राउंड के लिए वो ज्यादा तैयार होकर आएगा। अगर अल्लाह ना करे हमें मैदान जंग में कुछ ज्यादा चोट लगती है तो दुश्मन अपने इस आज को जो कुछ उसको नुकसान हो रहा है उस एडवांटेज को वापस रिगेन करने की कोशिश करेगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इनफैक्ट हम कहेंगे कि जब मालूम है कि दुश्मन आ रहा है तो प्रोएक्टिव होके, प्रीएम्प्टिव होके आगे बढ़कर आप उसको मारना शुरू कर दें। सीज फायर की हमें कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उनकी कैपेसिटी खत्म कर दें कि वो दोबारा कोई सेकंड वेव हम पर लॉन्च कर सके। हम कम से कम डैम्स तबाह कर दें जाके, ताकि वो इंडस वाटर ट्रीटी का झगड़ा ही खत्म हो जाए। आइंदा के लिए कोई जरूरत नहीं है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, यूनाइटेड नेशंस में और इंटरनेशनल बॉडीज में जाने की। अब फैसले मैदान जंग में होंगे। वी शुड एक्सेप्ट द रियलिटी। 21वीं सदी की ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है। 20वीं सदी के डॉक्यूमेंट्स एंड लॉज एंड रूल्स खत्म हो चुके हैं। तो लेट्स फॉलो द 21st सेंचुरी लॉ एंड दैट इज माइट इज राइट। अगर आप में ताकत नहीं है अपना हक लेने की तो फिर आप रोते पिटते रहेंगे, जलील होते रहेंगे। तो लेट्स गो एंड हिट देम हार्ड इससे पहले कि वो हमारे ऊपर आए। पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो, पाकिस्तानी आर्मी, जिस तरह भी ये हिंदुस्तान के साथ फ्रॉक्सी वार लड़ रहा है, जिस तरह भी ये दहशतगर्द फैसला है हिंदुस्तान में, जिस तरह भी देखिए पहलगाम अटैक को उठा के देखिए, जिस तरह भी पाकिस्तानी, जिस तरह भी दहशतगर्द ने भेजा, जिस तरह भी मासूम लोग को जिस तरह भी हत्या किया है 27, उसके बाद जिस तरह हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, उस डिसीजन ने जिस तरह भी ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया था, उस टाइम जिस तरह पाकिस्तान का पिटाई हुआ, धुलाई हुआ, दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया। लेकिन पाकिस्तानी का इतना लॉस्ट होने के बावजूद जिस तरह पाकिस्तानी दिखा रहे हैं दुनिया को, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के लिए जीत है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जी जो शहबाज शरीफ ये बोल रहे हैं हमने तो 1971 का बदला ले लिया। दोस्तों ये पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा है। लेकिन दोस्तों जब हम लोग का GDMO ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, उस टाइम पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया। जिस तरह अभी
सैटेलाइट इमेज दुनिया को दिखा दे, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान ये कहता है हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं था दोस्तों। लेकिन दोस्तों और एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह अभी हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या कहा, जो हम लोग का होम मिनिस्टर भी क्या कहा, और जो हम लोग का डिफेंस मिनिस्टर ये भी कहा, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, खत्म नहीं हुआ है। अगर कुछ सैरखानी करेगा तो उसका जवाब गोले से मिलेगा, मतलब उसका जवाब गोले से मिलेगा। जिस तरह अभी हिंदुस्तान फौज भी एक्टिव है, जिस तरह अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, जिस तरह अभी पाकिस्तान में हर वक्त जो ऑपरेशन 2 का अभी जिस तरह अभी डिस्कस हो रहे, जिस तरह अभी पाकिस्तान में डर सता रही है, पाकिस्तानी ये बोल रहे, पाकिस्तानी मीडिया में जिस तरह अभी देखता रहो, जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट जिस तरह अभी बोल रहे, मतलब हिंदुस्तान दोबारा मतलब अटैक करेगा पाकिस्तान पर, जिस तरह अभी पाकिस्तान का अभी भी डर का माहौल है दोस्तों। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान की एयरफोर्स को जिस तरह अभी तारीफ कर रहे हैं, जिस तरह अभी थाईलैंड देखिए एयरफोर्स जिस तरह भी तारीफ कर रहा है, ग्रीस भी तारीफ कर रहा है, मतलब हिंदुस्तान ने जिस तरह अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह अभी लड़ा है, जिस तरह अभी पाकिस्तान को घुटने टेक दिया मतलब 2 दिन में, तो इसलिए दोस्तों जिस तरह अभी थाईलैंड एयरफोर्स हो, अभी देखिए ग्रीस भी जिस तरह अभी हिंदुस्तान की एयरफोर्स को तारीफ कर रहे हैं दोस्तों। दुनिया को पता है अभी धीरे धीरे जिस तरह अभी सच्चाई जो निकाल के आ रही है दोस्तों। अगर दोबारा ये सरखानी करेगा तो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर काल भी कहा जॉइंट कम्युनिटी को जिस तरह वहां पे हिस्सा ले, उस हिस्सा में जिस तरह बोला है, अगर दोबारा ये सरखानी करेगा तो उसका जवाब मिलेगा, उसका जवाब गोले से मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।